वो वलीज फॉर्मूला, ठीक है। इसको वैसे गामा फंक्शन भी बोला जाता है। ये गामा फंक्शन से ही बेसिकली ये फॉर्मूला बना है। तो वैसे गामा फंक्शन एक एडवांस कह लो कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन का। जनरली कंपटीशन में इसका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फॉर्मूला देखने में बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है, लेकिन यूज़ करना जो है वो आसान है इसको। तो देखो कैसे है कि अगर कोई भी इंटेग्रल 0 से π/2 है और साइन की कोई भी पावर है या कॉस की पावर है, ठीक है, तो दिस दिस वैल्यू इज व्हाट, n-1, n-3। जो न्यूमरेटर में क्या हो रहा है देखो, n-1, n-3, n-5 अप टू सो ऑन चलता जाएगा 2 तक। और नीचे जो पावर है वही पावर, और दो दो कम हो रहा है। ऊपर क्या है, जो पावर है उससे एक कम, और नीचे क्या है, जो पावर है वही वही सेम पावर, फिर दो दो वैल्यूज कम हो रही हैं, ठीक है। तो ये कब आएगा, जब n ऑड होगा। और अगर n इवन हुआ तो फिर into π/2 आएगा, ठीक है। आप इसको भूल जाओ, ये 1 3 2 इसको भूल जाओ। आपने क्या सोचना है कि न्यूमरेटर में एक कम, जो पावर है उससे एक कम करना है, और डिनोमिनेटर में जो पावर है वही लिख देनी है, ठीक है। और अप टू ऑब्वियसली 1 तक जाना है, 1 तक जाएगा ठीक है, नहीं तो 2 तक जाना है, ठीक है। और π/2 लगाना है जब n क्या होगा, इवन। और अगर n ऑड हुआ तो कुछ नहीं लगाना, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखो। अब जैसे ये है, क्या था तरीका, इसमें आपने एक कम, ऊपर एक कम लेना है, नीचे सेम, फिर दो दो कम करो। यहाँ 6 आएगा और यहाँ क्या आएगा 7, तो इधर क्या आएगा 8 6। तो सीधा ही लिखता हूँ, दिस इज 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0 तो लिखोगे नहीं, क्योंकि फिर तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि दो दो कम कर रहे हैं ना। और नीचे पहले जितनी है उतनी इंटू दो दो कम करो, 7 5 3 1। अब ये क्योंकि ऑड है, बस यही आंसर हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर ये 0 से π/2 साइन पावर 8x ऐसे होता, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, ऊपर एक कम लिखना है और नीचे सेम लिखना है, ठीक है। दो दो कम करते जाओ, दो दो कम कर दिए, into π/2 लिख दें, क्योंकि ये इवन है ना इसलिए लिखा है π/2। बस ये आंसर है। बहुत पावरफुल फॉर्मूला है, शॉर्टकट मतलब करने में यूज़ होता है ये। केवल आप कंपटीशन में यूज़ कर सकते हो, नॉट फॉर बोर्ड्स। बोर्ड्स के लिए नहीं है ये, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ये आप यूज़ कर सकते हो, राइट। इसी तरह से ये 0 से π/2 कॉस की पावर 10x ये है, तो क्या होगा, नीचे तो सेम 10 8 6 4 2, ऊपर क्या है एक कम करके 9, फिर दो 7 5 3 1 into π/2, ठीक है। तो इस तरह से हम ये वैल्यू निकाल। तो ये तो था अगर अकेला साइन या अकेला कॉस वाला हो तो कैसे करेंगे। लेकिन अगर साइन और कॉस दोनों मिक्स हैं इस तरह से, तो देखो इसमें भी क्या है, न्यूमरेटर में क्या है, फिर एक एक कम करके लिखने, पहले एक कम फिर दो दो कम, एक कम दो दो कम। डिनोमिनेटर में क्या है, दोनों को ऐड करो, दोनों पावर्स को ऐड करो, फिर दो कम करे, फिर दो कम, एंड सो ऑन, ठीक है। एंड में दो आएगा या वन आएगा, डजेंट मैटर। तो इसमें भी वही बात है, अगर m या n बोथ ऑड हैं या वन ऑड वन इवन, ठीक है। और into π/2 कब लगेगा, जब दोनों इवन हो, ठीक है। बोथ इवन, पॉजिटिव नहीं, इवन,
बोथ इवन इंटीजर्स। ठीक है, जब ये दोनों इवन इंटीजर्स होंगे तब आपके पास π/2 लगेगा, अदरवाइज π/2 नहीं लगेगा। ठीक है, एक मिनट। तो फिर से देखो, अगर ये जो भी पावर दोनों अगर इवन है, दोनों इवन है तो π/2 लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो समझना कैसे, पावर ऊपर तो एक कम करके दो दो कम करनी है, और नीचे क्या है, दोनों की पावर ऐड करके फिर दो दो कम करनी है। ठीक है, तो लेट अस डू दिस क्वेश्चन। जैसे ये क्या है, दोनों इवन नहीं है, मतलब π/2 नहीं लगेगा। तो ये कैसे बनेगा, देखो ये 5 × 3 × 1, एक कम करके दो दो कम करना, डिवाइडेड बाय नीचे क्या करना है, दोनों को ऐड करो, 6 + 3 9 इंटू फिर दो दो कम करो, 7 5 3 1 इंटू इधर भी इसकी पहले एक पावर कम करो, 2 इंटू दो कम करो, आगे कुछ नहीं लिखेंगे। तो बस ये बन गया आंसर। मतलब 5 3 1, इसको सॉल्व तो करना ही होता है, 5 3 कट गया तो 2/63, दिस इज द आंसर, राइट। ये इसकी पावर ना, एक कम करके लिखनी होती है पहले पावर। ठीक है, जैसे इसकी भी पावर आपने लिखी एक कम करके। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल है, 0 से π/2 साइन पावर 6x इंटू कॉस पावर 7x, मान लो ये है। तो कैसे करेंगे, पहले ऊपर एक पावर इसकी कम की, कितनी आई है 5, फिर दो दो कम। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई, इसकी एक कम की पहले, फिर दो दो कम कर दी। ठीक है, नीचे क्या होगा, दोनों को ऐड करो 13, फिर दो दो कम कर दो, 11 9 7 5 3 1, तो सॉल्व करो, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, और अगर यही क्वेश्चन में साइन पावर 6 इंटू कॉस पावर लेट्स से 8 ये है, तो फिर वैसे ही करेंगे, 5 3 1, यहाँ 7 एक कम की 7, फिर आगे दो दो कम की, 5 3 1 डिवाइडेड बाय, दोनों को ऐड कर दो पावर को, 14 12 10 8 6 4 2 मल्टीप्लाई π/2, दिस इज वालिस फॉर्मूला। ठीक है, बहुत पावरफुल फॉर्मूला है। क्वेश्चन देखो, अगर इसको आप जनरली करने लगोगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो यहाँ से झट से एकदम से आंसर आ जाता है इसका। ठीक है, अब ये भी वैसे एग्जांपल है, 6 पावर है 4 पावर है, सेम वैसे हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि समझ आ गया होगा आपको कि नहीं। ठीक है, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बीटेक वगैरह में इसके प्रूफ आएंगे। अच्छा, अब जैसे ये है, अब ये ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन का फंडा यहाँ पे लगेगा पहले। ठीक है, जैसे ये क्या है, इवन फंक्शन है कि नहीं, तो आप इसको लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ 0 से π/2 ऑफ साइन पावर 8x इंटू dx। अब आप इसमें फिर फॉर्मूला लगा दें आगे, तो क्या है फॉर्मूला, ऊपर पहले एक कम, फिर 5 3 1, नीचे 8 6 4 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि इवन पावर है तो π/2 साथ, दिस इज द आंसर। अच्छा, अब ये देखो, ये तो ऑड फंक्शन है तो ज़ीरो ही हो जाएगा, बिकॉज ऑड फंक्शन। ठीक है,
तो इतनी बड़ी पावर है, ये ऑड फंक्शन होने की वजह से ये तो ज़ीरो हो जाएगी ना, क्योंकि साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो अगर ऑड पावर हुई तो ऑड माइनस बाहर आ जाता है, इवन पावर में माइनस खत्म हो जाता है ना। ये सेम वही क्वेश्चन है। अच्छा, समटाइम्स एक और हम एग्जांपल एक लेट से आपके पास लिमिट ज़ीरो से पाए है, साइन पावर 6x इंटू डी एक्स, मान लो ये है। तो अगर मैं यहाँ किंग प्रॉपर्टी लगाता हूँ, ठीक है, तो जो कि फेल हो जाएगी, साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है, साइन एक्स ही होता है। तो अप्लाई क्वीन, ठीक है, क्वीन प्रॉपर्टी अप्लाई की तो क्या होगा, टू आगे आ जाएगा, तो आपके पास बनेगा 0 से पाई बाय 2 साइन पावर 6x इंटू डी एक्स। तो अब यहाँ पे अब वाली फॉर्मूला लगा दो, क्या था ये, 531 डिवाइडेड बाय 642 इंटू पाई बाय 2। ठीक है, तो लिमिट आपके पास 0 से पाई बाय 2 होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लग सकता है। अगर आप ध्यान से नोटिस में भी किया ही होगा आप लोगों ने, फॉर्मूला में सभी लिमिट्स जो हैं 0 से पाई बाय 2 होनी चाहिए, तभी लग सकते हैं, नहीं तो नहीं लग सकते। ठीक है।